बैक टू माई चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम की फोर्थ सेमेस्टर की बुक ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का लास्ट चैप्टर, दैट इज 9th चैप्टर एंड दैट इज इमर्जिंग इश्यूज इन कंपनी लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, ये 21 चैप्टर वाली बुक हमने ख़त्म कर दी है। सो ये लास्ट चैप्टर है। सो इसमें हम छोटे बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे और सब सभी टॉपिक को जानते हैं। ये चैप्टर सबसे इजी है बुक का, जो मुझे लगता है। सो इसमें ना ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है जो हम इशू इन इंडियन कॉमर्स में पढ़ के आए हैं, एफएमएस में पढ़ते हैं और इन अकाउंट्स में पढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। सो फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ 1% कंपनी। 1% कंपनी का मतलब तो नाम से ही पता लग जाता है कि कोई एक पर्सन है जो कंपनी चला रहा है। सो 1% कंपनी इज़ अ न्यू कंसेप्ट इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इन 2013 में कॉन्सेप्ट आया था अंडर सेक्शन 2.62 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसमें बताया था कि जो 1% कंपनी होती है उसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता है, एक ही मेंबर होता है जो चलाता है, उसको बोलते हैं 1% कंपनी। सो एज पर सेक्शन 3(1)(c एंड द कंपनी से प्रोवाइड दैट जो कंपनी जो फॉर्म करती है 1% कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी होती है, ये वन कंपनी बनाते हैं, इसका खुद का नाम होता है, मेमोरेंडम होते हैं एंड कुछ रिक्वायरमेंट होती है। इसमें सिर्फ फॉर्म अंडर 3 सेक्शन में भी आदर ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है और एक अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। जो कंसेप्ट ऑफ 1% कंपनी है ये 2013 में आया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई सोल प्रोप्राइटरशिप को एक न्यू प्रोग्रेस देने का, प्रॉपर एक फ्रेमवर्क देने का, एक सिंगल लीगल एंटिटी प्रोवाइड करने का एक लॉज की आइज में। जो 1% कंपनीज है इसमें लाइक एनी अदर लीगल एंटिटी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, ये अपने मेंबर से अलग होते हैं, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। एंड जो 1% कंपनी है हम इसको प्राइवेट और पब्लिक में करा सकते हैं, बट 2 साल के बाद उसकी इनकॉर्पोरेशन के। आफ्टर दिस साइलेंट फीचर्स ऑफ 1% कंपनी कौन कौन से होते हैं? 1% कंपनी जो है इसमें एक शेयर होल्डर होता है जो खुद का ऑनर होता है, नेचुरल पर्सन होता है, इंडियन सिटीजन होता है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है। इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए। एनी फॉरम 1% कंपनी जो है अदर लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनीज हो सकती है। जो वर्ड्स ऑफ 1% कंपनी है उसे ब्रैकेट्स में आना चाहिए बिलो द नेम ऑफ द 1% कंपनी। जो नॉमिनीज होते हैं ये नॉमिनी अपने खुद के हिसाब से रख सकता है, रिटर्न कंसेंट में रख सकता है। जो नॉमिनी होते हैं शेयर होल्डर बन जाते हैं इन केस ऑफ डेथ हो जाते हैं किसी शेयर होल्डर की, तो रिटर्न कंसेंट होती है जो रजिस्टर्ड फिलअप करता है इनकॉर्पोरेशन के, इसका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। जो नॉमिनी होता है अपनी कंसेंट को विड्रॉ करा सकता है किसी भी टाइम से। जो मेंबर शेयर होल्डर होते हैं 1% कंपनी के अदर पर्सन की, वो किसी भी टाइम पे चेंज हो सकते हैं और प्रेजेंट हो सकते हैं जब भी कुछ ऐसा काम होता है। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? एक 1% कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर होता है एंड उसकी कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स होते हैं एज ही इज़ रिक्वायर्ड। सो नो एजीएम, इनकी कोई एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती है। रिस्ट्रिक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट मे नॉट इंक्लूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स नहीं होती हैं आई गेस। एंड जो वन डायरेक्टर होता है ये सफिशिएंट होता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर्स रिपोर्ट को साइन करने के लिए। विद इन 180 डेज में इसके क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल होता है। एंड जो 1% कंपनी होती है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकती है विद इन द रजिस्ट्रार। एंड हाँ, इसका ये मतलब था कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती है ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको ऐड नहीं करता है। एंड जो 1% कंपनी होती है वो इन्फॉर्म करते हैं रजिस्टर के किस ऐसे को एंटर करना है, मीटिंग्स कैसे होनी है विद इन दी 50 डेज ऑफ अप्रूवल बोर्ड ऑफ मीटिंग्स, एंड मिनट्स कैसे तैयार करनी है। एंड अंदर रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होती है कि जो पर्सन है इलाइजिबल होता है नॉट मोर देन 1 कंपनी एंड 1 बिकम नॉमिनल पर्सन, ये एक ही कंपनी का नॉमिनल पर्सन बन सकता है। एंड जो माइनर होता है वो नहीं बन सकता है 1% कंपनी का ऑनर। जो 1% कंपनीज होते हैं इनकॉर्पोरेट होते हैं, कन्वर्टेड हो सकते हैं किसी भी कंपनीज में। 1% कंपनीज होती है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में नहीं आ सकते। एंड कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी कैसे प्राइवेट एंड पब्लिक हो सकते हैं जब इसके 2 साल हो जाए इनकॉर्पोरेशन का। एंड इफ द पेड ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी
अगर उसकी कंपनी पेड अप कैपिटल 2 लाख से ज़्यादा हो जाए या फिर किसी का उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर उनका 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाए। द इन्फॉर्मेशन ऑफ 1% कंपनी कैसे फॉर्मेशन होता है। So the following provision regarding the 1% company noted the formation of private company for 1% company should be described in memorandum of company requirements में लिखा हुआ है कैसे होना है। यहाँ पे स्मूथ और पर्सपेक्टिव सक्सेशन होना चाहिए, मतलब अच्छे से कंटिन्यू होनी चाहिए। एंड नोटिस आना चाहिए, जो नॉमिनी होता है अपनी कंसर्न को विड्रॉ करा सकते हैं। जो मेंबर ऑफ 1% कंपनी से वो नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। जो मेंबर ऑफ यहाँ पे प्रॉपर है कंपनी के चेंज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। द स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 1% कंपनी, कौन से स्टेप्स होते हैं 1% कंपनी को फॉर्म करने के। तो फर्स्ट स्टेप है आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये आई कि डीसी एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे फिर आ जाता है DIN नंबर फाइंड करना, ये एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है। एंड यहाँ पे बोथ यहाँ पे DIN DSC दोनों ही ज़रूरी चाहिए होते हैं, 5 to 7 डेज़ के तक ज़रूरी चाहिए होता है। थर्ड स्टेप डायरेक्टली सेलेक्ट सूटेबल नेम फॉर द 1% कंपनी, एक प्रॉपर सूटेबल नेम ढूंढो जिसका मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 6 प्रपोज नेम्स होने चाहिए। एंड जो स्टेप ड्रॉप द डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट होने चाहिए 7 वर्किंग डेज के अंदर, लाइक MOA AOA और प्रॉपर रजिस्टर के पास होनी चाहिए, MCA के पास रजिस्टर होना चाहिए। देन पेमेंट फी विद स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी होनी चाहिए। देन स्क्रूनिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन, जो इनकॉर्पोरेशन होता है उसके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। देन पेनल्टी, यहाँ पे कोई एक पर्सन या फिर कोई अदर पर्सन प्रोविजंस बनाता है, फ़ाइन आने चाहिए अगर कोई कुछ ऐसी कुछ गलती वगैरह कर देता है। सो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, तो पब्लिक कंपनी के 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी के मिनिमम 7 और मोर हो सकता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। एंड जो प्राइवेट कंपनीज होती है 2 और मोर हो सकते हैं, 2 और मोर। यहाँ पे 1% कंपनी के लिए 1 एंड नो प्रोविजन फॉर OPC। एंड दी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, पब्लिक कंपनी के लिए नो लिमिट एंड पब्लिक कंपनी के लिए भी नो लिमिट। एंड द प्राइवेट कंपनी के 200 एंड द प्राइवेट कंपनी के 50। एंड दी मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइवेट कंपनी आना था और बट यहाँ पे इन्होंने शायद पब्लिक कंपनी लिख दिया। एंड जब 1% कंपनी उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, 200 इज़ एप्लीकेबल है, यहाँ पे कोई प्रोविजंस नहीं है 1 पब्लिक कंपनी के लिए। एंड द स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी का सिर्फ इतना ही था पता है। स्मॉल कंपनी क्या होती है कि अदर देन जो पब्लिक कंपनी के अलग होती हैं, जो पेड अप कैपिटल ऑफ डस नॉट एक्सिड 50 की 50 लाख से पेड अप कैपिटल ज़्यादा नहीं होती है। एंड विच हैव 5 करोड़ रुपीज़ एंड 5 करोड़ रुपीज़ तक के लिए जो टर्नओवर होता है इसका लास्ट प्रॉफिट का मिला के 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वो हमारी स्मॉल कंपनी हो जाती है। प्रोवाइडिंग नोट इन द क्लोज सेल अप्लाई होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनीज और कवर रजिस्टर्ड कंपनीज एंड द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, ये सब होती हैं। एंड साइलेंट फीचर्स कौन से होते हैं, ओनली प्राइवेट कंपनी क्लासीफाई स्मॉल कंपनी, जो कि सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी कंसिडर करी जा सकते हैं। द होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, चैरिटेबल कंपनी एंड द कंपनी गवर्न बाय स्पेशल ऑर्गन्स, यही सब कंपनी स्मॉल कंपनीज होती हैं। एंड फॉर जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उनकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकते, और जब उनका टर्नओवर होता है लास्ट स्टेटमेंट्स का वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द स्टेटमेंट्स होती है स्मॉल कंपनी की चेंज कर सकते हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर बेनिफिट्स के लिए। एंड स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या है, एग्जाम्पशंस क्या क्या होते हैं स्मॉल कंपनीज़ की, जो मेंशन द प्रिविलेज होते हैं, कुछ एग्जाम्पशंस होते हैं। जो एनुअल रिटर्न्स होती हैं किसी स्मॉल कंपनी की, कंपनी सेक्रेटरी इनको साइन करता है, ऐसे कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं होता। एंड द कंपनी सेक्रेटरी होती है 2 मीटिंग्स कर सकता है ईच ईयर में, 1 बोर्ड मीटिंग एंड हाफ द कैलेंडर ईयर। एंड जिनका मिनिमम गैप 90 डेज़ होना चाहिए। जो स्मॉल कंपनीज होती हैं इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो प्रोविजंस होता है वो मैंडेटरी होता है। एंड पोस्टल बैलेट्स क्या होता है, अंडर सेक्शन 2.65 द कंपनीज एक्ट, जो पोस्टल मीटिंग्स होता है वोटिंग बाय पोस्ट थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक एंड मोड, कि जो वोटिंग होती है जो थ्रू दी पोस्ट ऑफिस होती है एंड बाय दी इलेक्ट्रॉनिक मोड हो सकती है। जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं अभी वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होती है, यहाँ पे रेजोल्यूशन पास होता है बाय पोस्टल बैलेट, जो अंडर सेक्शन 110 जो कंपनीज एक्ट होता है उसमें पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होते हैं यहाँ पे पास होते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन एंड इंस्टेड ऑफ ट्रांजिशन द बिजनेस जनरल मीटिंग। सो मैंडेटरी
लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन थ्रू पास्टल वर्ड्स क्या क्या, यहाँ पे ऑल्ट्रेशन हो सकते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन हो सकता है, रिमूवल ऑफ प्रोविजंस हो सकता है, चेंज ऑफ द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है, चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिफरेंशियल राइट्स हो सकते हैं, एंड द वेरिएशंस हो सकती है, शेयर डिबेंचर्स की बायबैक ऑफ शेयर, सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब चीज़ें, एंड प्रोसीजर फॉलोड कंपनीज मैनेजमेंट। यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर है बाय दी फॉर ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस टू पोस्ट बैलेट्स की पोस्ट बैलेट्स के थ्रू कैसे होता है नोटिस। यहाँ पे जो कंपनी है वो डिसाइड करती है एक रेजोल्यूशन पास करने की बाय दी पोस्ट बैलेट्स। यहाँ पे एक प्रॉपर नोटिस जाता है सारे शेयर होल्डर्स को ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के साथ, इसमें रीज़न सब कुछ ऐसे सेंड होते हैं कि कैसे कैसे क्या है। देन मोड ऑफ नोटिस, जो नोटिस है प्रॉपर यहाँ पे स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड ऑफिस है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन से जा सकता है। एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दे सकता है हम किसी न्यूज़पेपर में जिसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर होना चाहिए, एंड जो एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए वो प्रॉपर फॉलोइंग मैटर्स में लाइक स्टेटमेंट ऑफ इफेक्ट ट्रांजेक्शन बाय पोस्टल बैलेट्स क्यों है, एंड डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, एंड डेट ऑफ एंड ऑफ वोटिंग क्या है, द स्टेटमेंट क्या है पोस्टल बैलेट्स की रिसीव करने की, जो स्टेटमेंट ऑफ मेंबर्स की रिसीव पोस्टल बैलेट्स की कैसे अप्लाई करना है, देन कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, देन डिस्प्ले नोटिस ऑफ ऑन अ कंपनी वेबसाइट की, जो कंपनी की वेबसाइट है वहाँ पे भी उसको डिस्प्ले कर सकते हैं हम उस नोटिस को। देन जो अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटाइजर्स क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है प्रॉपर एक वन स्क्रूटाइजर अपॉइंट कर सकता है जो कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी में ना हो, एंड जो स्क्रूटाइजर्स है वो प्रॉपर विलिंगली अपॉइंट होता है अपनी सारी रिक्वेस्ट मेजोरिटी को पाने के लिए। देन जो सेट्स ऑफ रेजोल्यूशंस क्या है, जो रेजोल्यूशन है प्रॉपर एक मेजोरिटी के पास जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन से जाता है, फिर उसको डीम करता जाता है। देन फॉर्मेलिटीज़ बाय दी स्क्रूटाइजर्स, देन जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं उनको बाद में शेयर होल्डर्स के पास उन्हें कस्टडी मिलती है, एंड कोई पर्सन ऐसे डिफेस नहीं कर मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है कोई भी प्रॉपर्टी को। एंड जो स्क्रूटाइजर्स होते हैं प्रॉपर एक रजिस्टर बनाते हैं मैनुअली इलेक्ट्रॉनिकली जिसमें सब कुछ लिखा होता है लाइक नेम, एड्रेस, आईडीज ऑफ द शेयर होल्डर। देन अपर द स्मॉल शेयर होल्डर ऑन बोर्ड, अगर जो बोर्ड है वहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर, सो स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स होल्डिंग शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000 रुपीज़, जिसकी 20,000 रुपीज़ जो नॉमिनल वैल्यू होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। अंडर सेक्शन 151 ऑफ द एक्ट की जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती है उसका एक डायरेक्टर होता है जो कि शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं, एंड द इलेक्शन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को, जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स होता है उसका कैसे इलेक्शन होता है कि जो लिस्टेड कंपनीज होते हैं नोटिस लाती है जो कि 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स जिनके पास 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं, फिर 1/10 ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स की लिमिट्स होती है, एंड द स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं वो पर्पस मतलब आते हैं कैंडिडेट को मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को चूज़ करते हैं, नोटिस ऑफ द इंटेंशंस डालते हैं 14 डेज़ के बाद मीटिंग से पहले, एंड यहाँ पे नीड नेम एड्रेस सब कुछ आ जाता है। नोटिस ऑफ द शेल बी अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट, एंड जो नोटिस है प्रॉपर साइन होना चाहिए, डायरेक्टर से DN नंबर होना चाहिए, एंड दैट इज़ ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, उसकी कंसेंट होनी चाहिए डायरेक्टर्स की, जो डायरेक्टर्स उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल डायरेक्टर्स की, कुछ डायरेक्टर्स जो कि लायबल नहीं होते रोटेशन के। देन डिस्क्वालिफिकेशंस कौन सी होती हैं, पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड स्मॉल शेयर होल्डर्स, वो स्मॉल शेयर होल्डर्स नहीं अपॉइंट हो सकते हैं। वैकेंसीज a person appointed for small shall have vacate his office, डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन इन एक्शन, या यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो, यहाँ से वैकेंसी ऑफ पर्सन्स हो रखे हों, या फिर कुछ क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर रहे हों। द लिमिटेशन कौन सी होती है, नो पर्सन शॉल होल्ड पोजीशन ऑफ स्मॉल डायरेक्टर्स इन द 2 कंपनीज एट द सेम टाइम, 2 कंपनीज में सेम टाइम नहीं पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, एंड स्मॉल डायरेक्टर शैल नॉट फॉर अ पीरियड 3 ईयर तक के लिए भी नहीं हो सकते हैं। एंड द MCA क्या है ये पढ़ते हैं, कीपिंग इन द ट्यून विद द E-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स वर्ल्ड एवर, कि ना E-गवर्नेंस इनिशिएटिव वर्ल्ड ओवर चल रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स है, मतलब MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने MCA 21 प्रोजेक्ट चलाया है जो कि सारी अचीव करता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्सेटाइल है E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स के सारे। इनका एम होता है कि रिपोजिशनिंग करना है MCA की, मतलब कैपेबल बनाना अपने शेयर होल्डर्स को 21 सेंचुरी के, जिसमें सारे ऑफिसर्स हो मतलब सब कुछ मतलब ऑनलाइन हो और अच्छे से वेल्थी हो,
एंड दी बॉटम लाइन्स ऑफ दिस यूनिक इनिशिएटिव, जो बॉटम लाइन्स क्या है, स्पीड है, डिलीवरी ऑफ MCA सर्विसेज है, इम्प्रूवमेंट है, एंड प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिकली फीलिंग हो, मतलब ई फीलिंग हो, सारी सर्विसेज को रजिस्टर वगैरह, मतलब इनकॉर्पोरेशन वगैरह सब ऐसे ऑनलाइन हो जाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, डिज़ाइन करना, फुली ऑटोमेटिक प्रोसेसेस चलाना, ई गवर्नेंस प्रोवाइड करना, ऑनलाइन साइन हो जाना, इंटायर बैंक ऑफिस चलाना। एंड द प्रोजेक्ट्स होता है कि कॉस्ट इंटीग्रेटिव बनाना, सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइजिंग सिस्टम बनाना सबको, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, रोल गोल है, अच्छे से ऑनलाइन चलाना। दैन सेटअप ऑफ MCA कैसे होता है, इसमें हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, रीजनल डायरेक्टर्स है RD मुंबई में, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा में। एंड द रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो ROC है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ में, जो MCA हेडक्वार्टर्स होते हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं। एंड सिटीजन्स एंड द RD सुपरविजन से फंक्शन ROC, मतलब सारे मैटर डेलीगेट कर देते हैं बाय द गोल। एंड जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है, मतलब जो OL है, यहाँ पे हाई कोर्ट्स होते हैं जो कि हाई कोर्ट्स में काम करते हैं। एंड जो डायरेक्टर्स होते हैं इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। जो MCA 1 प्रोग्राम क्या है, MCA 21 प्रोग्राम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट GOI एंड हैज़ इनिशिएटेड MCA, मतलब इन्होंने प्रोग्राम चलाया इजी सिक्योर एक्सेस के लिए। एंड यहाँ पे बिजनेस क्या है, रजिस्टर ऑफिस है, यहाँ पे ड्रिल डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं, पब्लिक यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, सर्विसेज वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, वेरिफिकेशंस होती है, एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं। जो MCA 21 है, यहाँ पे प्रॉपर सारी एनी टाइम एनीवेयर सर्विसेज हों, यहाँ पे फर्स्ट मिशन हो। एंड ये जो प्रोग्राम्स है प्रॉपर गवर्नमेंट इंडिया यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हो सर्विस ओरिएंटेड को, एंड यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट अच्छे से हो रही हो, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव सब कुछ चल रहा हो। एंड प्रोग्राम का स्कोप क्या है, यहाँ पे डिज़ाइन डेवलपमेंट करना, IT इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, डिजिटल सिग्नेचर लाना, फिजिकल फ्रंट कॉपीज़ बनाना, एंड यहाँ पे प्रॉपर एक एफर्ट्स पीक पीरियड बनाना, देन यहाँ पे MCA सर्विसेज प्रोवाइड करना, एंड यहाँ पे ट्रेनिंग देना सबको। एंड इम्पोर्टेंस क्या है कि इनेबल द बिजनेस कम्युनिटी रजिस्टर कंपनी एंड फाइल सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को क्विकली तैयार करना, पब्लिक एक अच्छे से एक्सेस पा सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अच्छे से बने हो, एम्प्लॉयज़ हो, इंस्पेक्शन और सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की टाइमली रिजल्ट मिल जाए उन्हें, एक्सपीडिशन कॉपरेशन अच्छे से हो, सिंप्लीफाइड और ईजी कन्विंसिंग फीलिंग फॉर्म्स हो, देन कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक अप्रोच हो, एंड बेटर कॉम्प्लेंट्स मैनेजमेंट हो, एंड एक प्रॉपर सेंट्रलाइज डाटाबेस सब कुछ ऐसे तैयार रहे हमारा। एंड कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर CIN क्या है, सो जब कंपनी एक अच्छे से रजिस्टर हो जाती है इंडिया में, पब्लिक कंपनी एंड अनलिस्टेड और अनलिस्टेड जो प्राइवेट कंपनी होती है और इवन फॉरेन कंपनीज होती हैं, इनको एक यूनिक 21 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलाया जाता है जो कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर बोलता है। CIN की जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री का ये है, एंड CIN ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज़ का ये है। और ये कैसे हमने पहले भी पढ़ा है 3rd से आई थिंक GST में पढ़ा है हमने। ये फर्स्ट डिजिट होती है, ये होती है लिस्टेड और अनलिस्टेड है, एंड द नेक्स्ट 5 डिजिट होती हैं, नेक्स्ट 5 डिजिट इन द कंट्री ऑफ इंडिया नोन एज नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2004 ऐसे। देन जो नेक्स्ट 2 डिजिट्स होती हैं ये स्टेट और कंपनी के लिए होती हैं, एंड द नेक्स्ट 4 डिजिट होते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ ईयर होता है। जो नेक्स्ट 3 डिजिट्स होती हैं ये लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड है, कौन सी है, या फॉरेन कंपनी है उसके लिए। जो लास्ट 6 डिजिट्स होती हैं या ROC रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, लाइक फॉरेन कंपनीज इंडिया allotted with the global location number ऐसे। देन स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CIN क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप्स होता है कि CIN को रिप्रेजेंट करता है लिस्टिंग स्टेटस ऑफ कंपनी में, यहाँ पे L या फिर U होता है अनलिस्टेड कंपनीज वगैरह के लिए। एंड स्टेप 2 5 प्लेसेस होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कैश, मतलब ये सारे मतलब कौन सी नेचर का कंपनी का नेचर है उसके लिए सर। जो नेक्स्ट 2 प्लेस होते हैं प्रॉपर स्टेट डिफाइन करते हैं 2 अल्फ़ाबेटिकल। जो नेक्स्ट 4 प्लेसेस होते हैं वो दिखाते हैं कि क्या ईयर है। तो नेक्स्ट 3 प्लेसेस है वो ओनरशिप डिफाइन करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड। लास्ट 6 स्टेप होता है रिप्रेजेंट करते हैं कि स्पेशल नंबर कौन से हैं, यूनिक 6 सिक्वेंशियल नंबर्स होते हैं लाइक ABC, लाइक ये है लिस्टेड है। फिर यहाँ पे
4 ये ईयर है, यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, फिर ये 4 नंबर होते हैं, ये आपका प्रॉपर एक CN नंबर होता है। देन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN कौन सा होता है, एज़ पर द रूल 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन डायरेक्टर्स है, रूल 2004, जो सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं इनको अपॉइंटमेंट करना होता है एज अ डायरेक्टर। ये रिक्वायर होते हैं कि अपना DIN नंबर इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड करने के लिए, जैसे DIN आर मतलब टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉटमेंट ऑफ DIN, द एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रॉनिकली मेड करी जाती है एंड यहाँ पे सिर्फ वैलिड रहती है 60 डेज़ के लिए। जो सेक्शंस होते हैं प्रॉपर, कोई पर्सन ऐसे अपॉइंट नहीं हो सकता अनलेस उसके DIN अलॉटेड नहीं हो, तब तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। देन जो DIN है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्टर्स फॉरेन कंपनीज, से फॉरेन कंपनीज वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है मे बी। एंड DIN एसेंशियल फॉर एवरी डायरेक्टर, जो DIN है वो हर डायरेक्टर के लिए एसेंशियल है किसी नॉमिनी बनने के लिए। एंड जो कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम विद इंसर्शन ऑफ सेक्शन 153 और 159 के लिए। फिर इस पर साइलेंट फीचर्स ऑफ DIN क्या है, जो सारे पर्सन इंडिविजुअल्स है उसके पास ये डायरेक्टर नंबर होता है DIN को अप्लाई करने के लिए। दैन जो एप्लीकेशंस होती हैं DIN की वो भी ईजी होती है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, इनके लिए इन सब चीज़ों अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ये सब चीज़ें चाहिए होती है बनाने के लिए। जो DIN होता है असेंशियल होता है ई-फिलिंग के लिए, जो DIN मैंडेटरी है इसे ऑफिस डायरेक्टर के लिए, जो रजिस्ट्रेशन है वे पोस्ट डायरेक्टर्स के लिए कंपनी के लिए ज़रूरी है, जो फॉर नेशनल होल्डिंग कंपनीज उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंपाइल्ड कंप्लीट विद अपॉइंटमेंट ऑफ फास्ट डायरेक्टर्स कौन सा, जहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक करना, DIN है कि नहीं है, FDI रेट चेक करना, इन्फॉर्मेशन चेक करना, डायरेक्टर्स की इंटरेस्ट के रिगार्डिंग एंड पर्टिकुलर्स चेक करना। आफ्टर दिस कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है कि कैसे ऑब्टेन करते हैं DIN को। तो पहले हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है DIR 3, यहाँ पे ऑफलाइन फिलिंग भी हो सकती है सेम के लिए। देन अटैच यहाँ पे फ़ोटो कॉपी अटैच करनी पड़ती है, स्कैन कॉपी चाहिए होती है डॉक्यूमेंट्स में, प्रूफ आइडेंटिफिकेट होता है, रेजिडेंस का प्रूफ होता है, यहाँ पे लॉन्ग यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। देन यहाँ पे सिग्नेचर होता है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। फिर यहाँ पे एक डिजिटल साइन ऐसे अपलोड होता है, फिर यहाँ पे यहाँ पे फ़ीस वगैरह अपलोड होती है। देन एप्लीकेंट जो होते हैं यहाँ पे उसको खुद का रजिस्टर कराना पड़ता है, लॉगिन ID बनानी पड़ती है। फिर यहाँ पे DIN नंबर आपकी फ़ीस पेड होती है, फिर यहाँ पे एक सक्सेसफुल पेमेंट करी जाती है। फिर इनके जो DIR 3 साइन हुआ है, प्रोफेशनल डिटेल्स हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड, डुप्लीकेट वगैरह आ रही है तो मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम वगैरह आ गई है तो प्रोविजनल DIN से भी जनरेट हो जाता है। फिर DIN जो एप्लीकेंट होता है वो साइन करता है उसको। देन प्रोसेस ऑफ E4 DIR, प्रोसेस क्या है ई फॉर्म DIR फिल करने की। जो DIR 3 उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट होता है बाय द प्रोफेशनल, एंड जो DIN है प्रॉपर अप्रूव्ड होता है, इमीडिएटली अप्रूव्ड हो जाता है। देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं ऑनलाइन किसी भी कंपनीज का। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, DIN नंबर को अप्रूव करना पड़ता है। जो फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, आपके पास एक DIN नंबर होना चाहिए, हर एक कंपल्सरी नंबर है ये, ऑफिशियल मिनिस्ट्री के होना चाहिए जो रजिस्टर। फिर यहाँ पे एक MCA जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको लॉगिन ID होना चाहिए। DIN भरने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करनी चाहिए अपनी सारी इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद एक्वायर्ड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे एक सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी के लिए आपको एक भरना पड़ता है, ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, ये अच्छे से आपके पास होना चाहिए कंट्रोलर के लिए। ये बाय दी CCA से आपको मिलता है। देन क्रिएट एन अकाउंट ऑन MCA पोर्टल, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद जो MCA पोर्टल है आपको वहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको एक रजिस्टर्ड लिंक बन जाता है। देन अप्लाई फॉर द कंपनी टू बी रजिस्टर्ड
रजिस्टर कि जो फाइनल मेजर स्टेप है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी का पे इनकॉर्पोरेशन नेम, कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें आती है। देन फॉर्म्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से फॉर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर्म 1A एप्लीकेशन, ये एबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पे आपका कंपनी का नेम चेंज करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देन फॉर्म 1 है कि एप्लीकेशन डिक्लेरेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए कि यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया है, नेम आपने कौन सा चूज़ करा है। देन फॉर्मेटिंग है नोटिस सिचुएशन की न्यू कंपनीज़ के लिए, चेंज ऑफ सिचुएशन के लिए। देन जो फॉर्म 32 है यहाँ पे न्यू कंपनीज होती है, इनकॉर्पोरेशन कैसे होना है। देन ऑनलाइन फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन फाइलिंग कैसे होती है डॉक्यूमेंट्स की। एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक तो और सारे प्रोविजंस है इस एक्ट के। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यहाँ पे मैनर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वगैरह क्या है। देन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कैसे ऑथराइज होगी। देन फाइलिंग एंड इंस्पेक्शन, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की फाइलिंग कैसे होगी। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं लाइक बैलेंस शीट, प्रोस्पेक्टस, रिटर्न्स, आर्टिकल्स, पर्टिकुलर्स जो कि हमें ज़रूरत होती है फिलअप करने के लिए। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कम्युनिकेशन इंटीमेशन के काम आते हैं। एंड कुछ एप्लीकेशन बैलेंस शीट, प्रोस्पेक्टस वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं जो कि हम अच्छे से मेंटेन करते हैं रजिस्ट्रार के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कुछ इंस्पेक्शन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स वगैरह कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम पे भी सर्च फीस वगैरह चार्जेस होते हैं वो सब भी होते हैं। देन इनसाइडर ट्रेडिंग होती है कि मतलब ये एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होती है जिसमें कुछ भी मान लो कि ना कुछ मतलब शेयर्स आने वाले हैं मार्केट में कम प्राइसेस पे, तो जो अंदर के लोग होंगे वो बाहर जाके बता देंगे कि कुछ शेयर्स आने वाले हैं मार्केट में, तो जो बाहर वाले लोग होंगे वो उनको परचेज़ कर लेंगे और ये से चीटिंग हो जाती है क्योंकि जिन लोगों को आइडिया नहीं है उनके साथ ही चीटिंग हो जाती है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, सेबी ने एक कमेटी बनाई है चेयरमैनशिप के अंदर इनके सोडिस जो फ्रेमवर्क तैयार करता है कि ट्रेडिंग का क्या है, की चेंजेस क्या है न्यू रेगुलेशन के, कि डेफिनेशन ऑफ इनसाइडर्स क्या है। इनसाइडर मतलब वो कि इंक्लूड पर्सन लाइक एनी कॉन्ट्रेक्चुअल फिड्यूशियरी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है किसी भी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को बाहर तक पहुँचाने के लिए। देन इमीडिएट रिलेटिव्स क्या है, इमीडिएट रिलेटिव्स मतलब एज्यूम कर ले कनेक्टेड पर्सनस कौन से, प्रोविजंस क्या है, इमीडिएट रिलेटिव्स क्या है। देन यूपीएसआई स्ट्रेंथन की जो यूपीएसआई अंडर है ओल्ड रेगुलेशंस में बताया गया है कि जो न्यू रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स है यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे टेस्ट होते हैं, प्राइस सेंसिटिविटी इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं बता सकते, अरेंजमेंट जो होते हैं। देन लेजिटिमेट बिजनेस ट्रांजेक्शन कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग से वो इंटरनेशनल प्रैक्टिस तक भी जा सकती है। एंड प्रोविजन विल मेक इट ईजियर फॉर इक्विटी एंड स्ट्रैटेजिक कि वो यहाँ पे यूपीआई मस्ट बी डिस्क्लोज एटलीस्ट 2 days बिफोर द ट्रेडिंग की जो यूपीएसआई है वो ट्रेडिंग से 2 दिन पहले बाहर पहुँचानी चाहिए सिर्फ। एंड द मैनेजमेंट ऑफ होल्डिंग यूपीएसआई की जो इनसाइडर्स है and who are liable to possess UPSI in outer year, CEO CFO सीनियर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के उनके पास ऑप्शंस होते हैं, ट्रेडिंग प्लान्स होते हैं। देन ईज़ ऑफ कंप्लेंट्स बटन की जो डिस्क्लोजर्स है वो रिमूव करता जाता है, वो बाद में बताते हैं उसका। देन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग की जो सेबी है उन्होंने प्रोहिबिट करा है इसको। यहाँ पे इन एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ कन्फर्म बाय सेक्शन 30 कुछ पावर्स हैं इन्होंने यहाँ पे नेगलेक्ट करा है इनको। दिस रेगुलेशन कॉल्ड बाय सेबी, तो रेगुलेशन है सेबी ने करे हैं। जो रेगुलेशन हैं फोर्स में आए बाई दी 120 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। सो रिस्ट्रिक्शंस क्या है कम्युनिकेशन के बाय ट्रेडिंग के, जो कम्युनिकेशन प्रोक्योरमेंट मतलब कि कोई हम ऐसे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसे एक्सेस नहीं दे सकता है, पब्लिक स्टार्टर नहीं कर सकता है। देन ट्रेडिंग व्हेन पोजीशन एंड पब्लिश प्राइसिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की ऐसे कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है, हम कैसे इनसाइडर चीज़ें कुछ बता नहीं सकते, इंटर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कुछ ऐसे करते हैं उनके पास पेनल्टीज़ होती हैं उनके पास को। देन ट्रेडिंग प्लान फॉर्मुलेशन, जो इनसाइडर्स होते हैं एक ट्रेडिंग प्लान फॉर्मुलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद डिस्क्लोजर कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस कैसे होती है कि यहाँ पे कुछ नॉट इंटेल कमेंसमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, हम 6 months फ्रॉम द पब्लिक डिस्क्लोजर, हम पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं कर सकते हैं, रिव्यू नहीं दे सकते, अप्रूवल नहीं मिलता है उन्हें। डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग बाय इनसाइडर्स, इनिशियल डिस्क्लोजर एवरी प्रमोटर, जो सारे प्रमोटर्स होते हैं या फिर जो की मेजर पर्सनर्स होते हैं उनके पास ही सारे स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटीज़ होती हैं।
कंपनी के जो सारे पर्सन्स होते हैं वो डायरेक्टर्स के एंड कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्लोजर होता है, जो डिस्क्लोजर बाय द कॉन्ट्रैक्ट पर्सन की जो वो किसी और पर्सन के थ्रू वो डिस्क्लोज कर देते हैं। देन सेक्टोरियल ऑडिट क्या है? सो सेक्टोरियल ऑडिट इज इंट्रोड्यूस बाय रिसेंटली कंपनीज इनेक्टेड कंपनीज एक्ट 2013 कि जो सेक्टोरियल ऑडिट है वो रिसेंटली ही इनेक्टेड हुआ है 2013 में, जिसमें हमारे कंपनीज लॉज, अदर लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस आए हैं टू विच कंपनी सेक्टोरियल ऑडिट इज़ मैंडेटरी। किसके लिए ज़रूरी है? मतलब कि सारी लिस्टेड कंपनीज़ के लिए। एवरी पब्लिक कंपनी है भाई जिनकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और ज़्यादा हो सकती है। फिर सारी पब्लिक कंपनी जिनकी टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा है। दैन टर्नओवर मीन्स एग्रीगेट वैल्यू कितनी है, रियलाइजेशन अमाउंट कितनी है, सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कितना है। सेक्टोरियल ऑडिट मैंडेटरी है प्राइवेट कंपनी के लिए, सब्सिडरी कंपनीज के लिए। एंड क्लास एक्शन देना पड़ता है। क्लास एक्शंस क्या होता है? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशंस एंड द मिसमैनेजमेंट। अभी हमने मिसमैनेजमेंट देखा है तो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं कि जो हमारी कंपनीज होती है जिनकी शेयर कैपिटल इनके जो कंपनी हैविंग जिसके पास शेयर कैपिटल है उसके पास जैसे 100 नंबर से कम लोग हों, मतलब कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एंड कैसे वहाँ तक जा सकते हैं। जो अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो उसके पास 1/5 टोटल मेंबर से कम होते हैं। यहाँ पे डिपॉजिटर्स होते हैं 100 डिपॉजिटर से कम होते हैं। मतलब फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय ट्रिब्यूनल्स, मतलब इन कंसिडरिंग द एप्लीकेशंस फॉर रिलीफ, मतलब कैसे रिलीफ ले सकते हैं वहाँ से। वैसे डिपॉजिटर्स है, गुड फेथ है, एप्लीकेंट्स का नहीं है, एविडेंस चेक करते हैं कैसे हैं कि केस ऑफ एक्शन मतलब डिपॉजिटरी कैसे हैं, एविडेंस चेक करते हैं हर चीज़ के उनके लिए कैसे हैं। देन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की ऐसी होती है जो सिक्योरिटीज़ के लिए होती है, जो प्रोटेक्शंस के लिए होती है। मीनिंग एंड डेफिनेशंस क्या है? सो क्रेडिट रेटिंग इज़ द ओपिनियन ऑफ रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एक ओपिनियन होता है हमारा रेटिंग एजेंसीज़ का, जो कि हमें रिलेटिव विलिंगनेस बताता है कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को कैसे मैनेज करना है, डेप्ट सर्विसेज को कैसे चेंज करना है। जो रेटिंग है यूजुअली एक्सप्रेस की जाती है अल्फ़ाबेटिकली या अल्फ़ा न्यूमेरिकली सिंबल्स। जो सिंबल्स होते हैं सिंपल और ईजिली अंडरस्टैंडेबल होते हैं। जो रेटिंग कंपनीज होते हैं पब्लिश कर सकते हैं अपने एक्सप्लेनेशंस को, सिंबल्स को एज वेल एज रैशनल करती है डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड उसके बाद इन अदर वर्ड्स रेटिंग इज़ इन ओपिनियन। रेटिंग होता है एक ओपिनियन होता है उनका एबिलिटी लीगल ऑब्लिगेशंस बताने के लिए कि क्या पेमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट है। जो रेटिंग है प्रॉपर प्रॉपर्टी चेक करता है कैसी है। तो इनफैक्ट जो क्रेडिट रेटिंग है एक सिंपल इंडिकेटर भी है अपने ओपिनियंस प्रोवाइड करते हैं। फंक्शंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होता है? प्रोवाइड अनबायस्ड ओपिनियन। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो अनबायस्ड ओपिनियंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे ब्रोकर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, मतलब प्रॉफिट तो मिलता ही है ना, बट ऐसे कोई अनबायस नहीं बताते। देन प्रोवाइड इक्वल क्वांटिटी एंड डिपेंडेबल इन्फॉर्मेशन। रेटिंग एजेंसीज होती है प्रॉपर पोजीशन मतलब क्वालिटी इन्फॉर्मेशन बताती है, क्रेडिट रिस्क बताता है कितना ही है, हाईली ट्रेन प्रोफेशनल स्टाफ्स होते हैं एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एट लो कॉस्ट। यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एकदम लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करता है। मैं देन प्रोवाइड ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो इजी बताते हैं, थोड़ी सिंपल वर्ड्स में बताते हैं। प्रोवाइड बाय बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट रेट होते हैं जो क्रेडिटिंग एजेंसीज होते हैं प्रॉपर कॉन्फिडेंस देती है अपने इन्वेस्टर्स को। जो हेल्थ एंड डिसिप्लिन ऑन कॉर्पोरेट बोर्ड्स, जो कॉर्पोरेट बोर्ड्स पे मतलब जो चीज़ें बताते हैं वो अच्छे से बताते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं वो भी अच्छे से हद बताते हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट एजेंसीज की क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? बेनिफिट इन्वेस्टर को कैसे कैसे एडवांटेज हो सकते हैं? सेफ्टी इन्वेस्टमेंट, उनकी इन्वेस्टमेंट को सेफ्टी मिलती है, वो बता सकते हैं कि रिस्क कहाँ है, रिस्क कहाँ है। देन रिकॉग्नाइज फिर रिस्क एंड रिटर्न्स की वो बताते हैं कि रिस्क कहाँ है तो वहाँ से बच जाते हैं, हमें रिटर्न्स अच्छे से मिल जाते हैं। देन फ्रीडम ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं, वो बच्चे से बताता है कि डिवोटनेस कितनी है, कैसे कैसे चॉइस कर सकते हैं। देन वाइडर चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो मतलब चॉइस इतनी बड़ी है, कैसे चूज़ करना है वो अच्छे से बताते हैं कि कैसे करना है। देन डिपेंडेबल क्रेडिट ऑन एब्सेंस ऑफ लिंक बिटवीन द रेटर एंड द रेटेड फार्म इंश्योर डिपेंडेबल क्रेडिटेबिलिटी की जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो अच्छे से इंटरेस्ट बताते हैं आपको कैसे इन्वेस्ट करना है कैसे नहीं करना है। देन ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। देन रिलीफ फ्रॉम बोथ रेशन टू नो कंपनी लो कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है अपने बताती है कि कैसे डिटेल्स प्रोवाइड करती है
कैसे हिस्ट्री है, कैसे क्या है। देन एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, कि जो इन्वेस्टर्स है अच्छे से कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उनको मिलती रहती है, उनके पास टाइम नहीं, वो चेक नहीं कर सकते। जो रेटिंग एजेंसीज होती है वो चेक करते रहते हैं ना, वो उनको बताते रहते हैं। देन बेनिफिट्स ऑफ रेटिंग टू द कंपनी, कि जो बेनिफिट्स ऑफ रेटिंग कंपनी को कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक इजी टू रेस रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बोरविंग, अपनी बोरविंग की कॉस्ट कम कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में रिड्यूस कॉस्ट ऑफ पब्लिक इशू, जो पब्लिक इशू है अपने एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं ऑन दी पब्लिसिटी। एंड जो रेटिंग बिल्डअप एंड इमेज, जो रेटिंग कंपनीज होती है अपनी खुद की इमेज बन जाती है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट करने के लिए, कस्टमर शेयर क्या इसमें अच्छे बन जाता है। दैन रेटिंग ऑफ एसोसिएशन ग्रोथ, की जो रेटिंग मोटिवेट्स होते हैं, मोटिवेट करते हैं, हाई रेट उन्हें मिलता है। देन बेनिफिट्स टू इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं उनको लेस एफर्ट्स मिलते हैं एंड जो क्लाइंट्स है। एंड रेटिंग एजेंसीज ब्रोकर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, उनके टाइम एनर्जी को सब कुछ बच जाता है। देन डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट रेटिंग क्या है, नो डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं बट वो डिस्क्लोजर नहीं कर सकते हैं। लाइक कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक स्टैटिस्टिक होती है, कोई हिस्टोरिकल डाटा होता है, न्यू डाटा नहीं होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। देन रेटिंग नो सर्टिफिकेट ऑफ साउंडनेस, कोई सर्टिफिकेट ऑफ साउंडनेस नहीं होता है इनके पास। देन रेटिंग भी बायस, कभी कभी बायस कर सकते हैं एडवर्टीजिंग के लिए। देन रेटिंग अंडर अनफेवरेबल, मतलब कुछ स्पॉन्सर्स होती हैं तो। देन रेटिंग अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, कुछ ऐसे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में भी रेटिंग कर देते हैं। एंड दी डिफरेंस इन रेटिंग ग्रेड, जो रेटिंग ग्रेड्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस कर सकता है। दैन क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस कैसी होती है, द प्रोसीजर फॉलोड बाय ऑल दी मेजर क्रेडिट एजेंसीज इन द कंट्री एंड सिमिलर यूजुअली कंप्राइज द फॉलोइंग स्टेप। कौन कौन से होते हैं, लाइक रिसिप्ट्स ऑफ द रिक्वेस्ट, जो रेटिंग प्रोसेस बिगिंस होती है रिसिप्ट लाइक फॉर्मल रिक्वेस्ट उन्हें मिलती है अपने कस्टमर से, एन एग्रीमेंट में आते हैं, मतलब CRA क्रेडिट एजेंसी से बस इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल जाना पड़ता है। जिन्हें राइट होता है उनको सब चीज़ें एक्सेप्ट करना, उनको फिर यहाँ पे एनालिटिकल टीम आती है, वो अच्छे से बताती है 2 मेंबर्स वगैरह। देन अपने इन्फॉर्मेशन ग्रैब करते हैं। देन फिर प्लान विजिट करते हैं, मीटिंग मैनेजमेंट सब मीटिंग करके बताता है कैसे कैसे काम है। देन एक मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स होते हैं ओपिनियंस होते हैं वो सब कुछ बताते हैं। देन रेटिंग कमेटी मीटिंग्स की, जो रेटिंग कमेटी मीटिंग्स है उनको अच्छे से बताते हैं। दैन कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन, फिर जो डिसीजन लेते हैं उसको अच्छे कम्युनिकेट करते हैं। दैन डिसमिनेशन ऑफ पब्लिक, जब कोई इशू एक्सेप्ट कर लेता है रेटिंग को, जो क्रेडिटिंग एजेंसीज होती है उससे अच्छे से रिपोर्ट्स तैयार कराते हैं। देन मॉनिटरिंग ऑफ पॉसिबल चेंजेस, जो पॉसिबल चेंजेस वो कर सकते हैं उन सब पे रेटिंग कराती है। देन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया में, से इंडिया 3 मेजर रेटिंग है, ये भी मैंने FMS में पढ़ा है रिसेंटली। जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये इंडिपेंडेंस के थ्रू पे लगी हैं, क्वार्टरली सीज बताती है, कॉन्स्टेंट इफेक्ट बताता है, कॉन्फिडेंटली प्रोवाइड करती हैं। तो ये 3 है, CRI SIL, दो की है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेकेंड है हमारी ICRA इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड CRA क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च इन इक्विटी। सो CRICIL क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन रिसर्च ऑफ इंडिया क्या है, ये इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हमारे प्रमोट करा है, ट्रस्ट ऑफ इंडिया से है, जो कि एक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फर्स्ट क्रेडिट एजेंसीज है इंडिया की, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1987 में, फर्स्ट आई थी डेवलप करने की मेथोलॉजी को एंड इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करे थे। इसमें यहाँ पे 800 ओवर डेप्ट वहाँ पे फुलफिल हुए थे। फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन कमर्शियल पेपर्स पे हैंडल्स होते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, गाइड करना, इन्वेस्टर्स को टाइमली पेमेंट कराना, कंपनीज को चेक करना, अवेयरनेस प्रोवाइड करना अबाउट द क्रेडिट रेटिंग अमंगस्ट कॉर्पोरेशंस एंड प्रॉपर रेगुलेटर्स प्रोवाइड करना। सर्विस एंड फंक्शंस क्या थे कि ये कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करती है, लाइक क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज अच्छे से बताते हैं, प्रेफरेंशियल डिबेंचर्स पे अपने थॉट्स बताते हैं, बिल्डर्स के मतलब प्रॉपर हाइड्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बताते हैं, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को ऐसे मतलब हैंडल करना। देन एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है,
किस स्टैंड कैसे करना है, रिसर्च इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करना है। दैन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज की प्रॉपर अच्छे से बताता है कि इंडियन कैपिटल मार्केट कैसी, इंडियन इंडस्ट्रीज कैसी हो रही है, बैंकर्स, कमर्शियल बैंक मतलब कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सी क्या सिस्टम अभी चल रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या है। देन ICRA लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या है, ये प्रमोटेड हुई थी इंडियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FIFCI से, जो कि इसका मेन प्रमोटर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इंडिपेंडेंट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, जो इसकी ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़ है, अगेंस्ट विच 5 करोड़ है वो उसकी पेड अप है। एंड जो IFCI है इसमें 20% ऑफ द शेयर कैपिटल है एंड 74 is contributed by UTI, LIC, GIC and PNB, CBI and Bank of Baroda, UCO बैंक एंड एग्जाम एंड कुछ बैंक्स अदर्स। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, गाइड करना इंडिविजुअल को, इन्वेस्टर्स को, इसके एबिलिटी को इन्हांस करना, बोरोवर्स की एंड जस्टिस रेगुलेटर्स प्रमोट करना, ट्रांसपेरेंसी को एंड बैंक्स वगैरह को असिस्ट करना है। यहाँ पे रेंज क्या है, सर्विस ऑफिस की, रेटिंग एजेंसीज, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज है कि ICRA की रेटिंग सर्विसेज क्या है, उसको फिक्स डिपॉजिट प्रोवाइड करना, क्रेडिट असिस्टेंट प्रोवाइड करना, क्रेडिट क्या है रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज में फैक्टोरिंग कराना एंड द जनरल असेसमेंट प्रोवाइड करना, मर्जर्स करवाना, अमलगेशंस प्रोवाइड करना, जॉइंट वेंचर्स प्रोवाइड करना। देन बैंक की लाइंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग की बैंक लाइंस क्या है, रिस्क कितना है लेंडिंग का, वेरियस नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्या है, क्रेडिट असेसमेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, देन इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम प्रोवाइड करना, रेटिंग मतलब इन्फॉर्मेशन सर्विसेज कौन कौन सी होती है कि मतलब ऑथेंटिकेट क्या है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्या है, बैंक्स क्या है, एसेट मैनेजमेंट क्या है। देन इक्विटी ग्रेडिंग इक्विटी ग्रेडिंग प्रोवाइड करता है कि मतलब अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इक्विटी असेसमेंट क्या है, कॉर्पोरेट रिव्यू क्या है, मनी एंड फाइनेंस, क्वार्टरली पब्लिकेशंस कैसे, इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन पब्लिकेशन कैसे करनी है। एडवाइजरी सर्विस है कि स्ट्रैटेजी बताना, रिस्क बताना, रिकन्स्ट्रक्ट बताना, इनपुट्स बताना, स्पेसिफिक चीज़ें बताना। एंड CRA लिमिटेड क्या है कि ये क्रेडिट एजेंसीज है एंड प्रमोटेड बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI ने बताया, जो जॉइंटली इन्वेस्टेड है इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेट के। एंड जो केयर रेंज ऑफ सर्विसेज है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, डेबिट इंस्ट्रूमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए, स्पेसिफिक डेप्ट के लिए, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज बताना है कि क्रेडिट रिपोर्ट्स क्या है कंपनीज की एंड बराबर इंक्लूसिव एनालिसिस बताना। देन इक्विटी रिसर्च मतलब मेजर स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इक्विटी रिसर्च क्या है, रेटिंग ऑन पैरेलल पैरामीटर्स की जो सारे चीज़ है वो सब बताता है। देन सर्विस कौन सी है कि केयर लोन रेटिंग, लोन के बारे में सब कुछ बताना, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोन्स क्या है, इंश्योरेबिलिटी क्या है चेंज करने के। देन क्रेडिट एनालिसिस रेटिंग कि कैसे रेटिंग एनालिसिस करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कौन सी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन UK इन April 2007 है हाफ ए हाउस ऑफ बिटवीन पार्टनरशिप लिमिटेड कंपनी अवेलेबल फॉर कंबाइन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। एंड लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंडर 2008 के अंदर आती है, 2019 के अंदर कि जहाँ पे सिर्फ लिमिटेड मतलब उनके घर के बर्तन नहीं बिकते हैं, अगर जो मतलब कंपनी लॉस में चल जाती है। सो मैनेजमेंट क्या है यहाँ पे, सब्सक्राइबर्स टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे पार्टनर्स जो LLP या न्यू पार्टनर्स आ सकते हैं, जो म्यूचुअल राइट्स होते हैं दोनों सभी चीज़ों पे। देन जो एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट होते हैं, रिलेशनशिप होती है पार्टनर्स की और LLP की, वुड बी गवर्नेंस स्पेशली अगर कोई डीड नहीं है तो वह वहाँ पे शेड्यूल 1 to LLP एक्ट के अंदर ही आता है। देन फीचर्स ऑफ LLP क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी अपने मेंबर से अलग है, 2 और मोर पर्सन फॉर्म कर सकते, लॉफुल हो सकते हैं, अपर लिमिट हो सकती है इनकी एंड मैक्सिमम लिमिट इनकी 20 एंड नहीं इंक्रीज हो सकती है। एंड अपर लिमिट तो नहीं है आई गेस, बट बैंकिंग में 2 सॉरी मैक्सिमम लिमिट 20 है और 10 है बैंकिंग कंपनीज में, जहाँ पे LLP सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड जो इंडिपेंडेंट एंड अनऑथोराइज एक्शंस हो सकते हैं। तो फ्रेमवर्क्स है, रिस्ट्रिक्टिव्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज अलाउड होती है अपनी वो कन्वर्ट करा सकते हैं खुद को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। देन हाउ टू क्रिएट न्यू लिमिटेड
न्यू लिमिटेड पार्टनरशिप, यहाँ पे पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं डेजिग्नेट पार्टनर्स, मतलब कि जो एलएलपी है प्रॉपर मिनिमम एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए, इंडिविजुअल्स होने चाहिए, जो नॉमिनीज होते हैं वो भी। यहाँ पे कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो एलएलपी है आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, इंडिविजुअल रेजिडेंट इन आउटसाइड द इंडियाज। एंड द सेकेंड वन दैट इज स्टेप 2 ऑब्टेनिंग DPIN एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। यहाँ पे हमारा DPIN मतलब सेक्शन 7 LLPF प्रोवाइड करता है हमें सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को। यहाँ पे DPIN DIN में मिलता है, न्यूमेरिकल सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे देती है, डिजिटल सिग्निफिकेट सर्टिफिकेट देते हैं लिमिट 2 से। एंड डिजिटल सिग्निफिकेशन में प्रोवाइड होता है बाय दी ऑब्टेन क्लास 2 and 3 ऑफ डिजिटल सिग्नेशन। तो यहाँ पे हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है हमें। फिर यहाँ पे चेक करते हैं हम नेमेबिलिटी ऑफ रिजर्व नेम की नेम हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, मतलब अप टू 6 चॉइसेस हमें 6 नामों में से मिलना होता है। 200 यहाँ पे फिलिंग फीस 200 हमें फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं एंड पार्टनर्स चाहिए होता है। देन ड्राफ्टिंग LLP एग्रीमेंट, जो LLP एग्रीमेंट होता है वो ड्राफ्ट करना, इसमें नेम ऑफ LLP and name of the partners and the contribution, profit sharing ratio, rights and proposed business rules वगैरह होते हैं। एंड देन फिफ्थ वन दैट इज़ फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, जो कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स है वो सब फाइल्स होते हैं लाइक फीस बेस्ड वगैरह। देन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से होते हैं, ई फॉर्म्स, नेम बनाबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन, क्या इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कौन सा, डिटेल्स ऑफ LLP एग्रीमेंट कौन कौन सी होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। एंड दी ई फॉर्म की जब कंसेंट ऑफ पार्टनर्स होती है, एप्लीकेशन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, DIN DPIN ये सब चीज़ें होनी चाहिए। देन स्टेप 4 दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अब एक्सक्लूसिवली मिलता है इन एविडेंस ऑफ LLP। देन इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है पे सुइंग एंड बीइंग सूड का इफ़ेक्ट हो सकता है अगर कोई किसी कुछ गड़बड़ हो जाती है। देन यहाँ पे होल्डिंग, डेवलपिंग, डिपोजिटिंग आती है, यहाँ पे कॉमन सील होती है, सफरिंग वगैरह आती है। एडवांटेजेस होते हैं सेपरेट लीगल इंटीग्रिटी मिलती है, इजी टू इस्टेब्लिश होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, परपेचुअल एक्सिस्टेंस मिल सकता है, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। NLP यहाँ पे डिस्टेंस होते हैं, मतलब कंपनी से अलग हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स आ सकते हैं, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है बुक्स के अलावा। यहाँ पे थोड़ी लेस कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं। सो अब यहाँ पे बता डिफरेंस बिटवीन द कंपनीज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म की। यहाँ पे कंपनी के बारे में, यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के बारे में। सो गवर्निंग लॉ ये 2008 कंपनीज एक्ट के 2013 ऑफ द कंपनीज एक्ट के चलता है, एंड एक लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग चलता है, एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है इसके लिए कंपलसरी है, कंपलसरी इसके लिए ऑप्शन। जो नेचर है एक बॉडी कॉपरेट है जो कि इनकॉर्पोरेट अंडर एक्ट चली है, ये एक बॉडी कॉपरेट है जो अंडर द एक्ट है, इसकी सेपरेट लीगल इंटीग्रिटी है। जो पार्टनरशिप है रिलेशन है बिटवीन द पर्सन एंड द एग्रीड प्रॉफिट, जो कि एग्रीड प्रॉफिट्स पे काम कर रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कितने हैं, यहाँ पर मिनिमम नंबर 2 है प्राइवेट के लिए एंड मिनिमम में 7 पब्लिक के लिए। यहाँ पे मिनिमम 2 है एंड यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर से। मैक्सिमम नंबर कितने हैं, मैक्सिमम नंबर 2 है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, मैक्सिमम नंबर के नो कैप है फॉर द पब्लिक कंपनी एंड नो कैप है मैक्सिमम के लिए, नो कैप है एंड मैक्सिमम के लिए यहाँ पे 10 आ सकते हैं। एंड डिजिटल सिग्नेचर एटलीस्ट 1 डायरेक्टर होना चाहिए जिसके पास DIN हो, एंड एटलीस्ट एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना चाहिए, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो ई डायरेक्टर रिक्वायर्ड है, डायरेक्टर यहाँ पे DIN नंबर होना चाहिए डायरेक्टर्स के पास, यहाँ पे ई डायरेक्टर के पास पर DPIN नंबर होना चाहिए, अभी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशंस यहाँ पे अच्छे से होना चाहिए, चार्टर होने चाहिए जो कि स्कोप बताते हैं। यहाँ पे LLP में चैप्टर में डू नॉट स्कोप, यहाँ पे एक एग्रीमेंट है जो बताता है इसका स्कोप क्या है। पार्टनरशिप डीड यहाँ पर होती है। देन ड्राइंग क्या है, यहाँ पे ड्राइंग यहाँ पे परमिटेड नहीं हो सकती है, यहाँ पे परमिटेड है थोड़ी सी एंड यहाँ पे परमिटेड है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्ट है, यहाँ पे पर्सन आ सकता है एंड यहाँ पे पर्सन एडमिटेड आ सकता है एज अ कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, यहाँ पे पर्सन आ सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। आफ्टर दिस क्रिएशन की बात करें, लो क्रिएट करता है, बिलो क्रिएट करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है। एजेंसी रिलेशन यहाँ पे डायरेक्टर्स होते हैं एज एन एक्ट एजेंट, यहाँ पे पार्टनर्स होते हैं एजेंट्स, यहाँ पे
पार्टनर्स होते हैं एज अ एजेंट्स। एंड द सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट होती है, भी सेपरेट होती है, सेपरेट नहीं होते। परपेचुअल सेक्शन इसका होता है, इसका भी होता है, इसका परपेचुअल सेक्शन नहीं होता है। सेपरेट प्रॉपर्टी, ये एक सेपरेट प्रॉपर्टी है एंड ये भी सेपरेट प्रॉपर्टी है, ये सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये लोग मर जाते हैं इनमें से कोई तो ये फिर भी चलता है, बट अगर कोई पार्टनर डाई हो जाता है तो यहाँ पे एडमिशन, रिटायर, सब कुछ ऐसे मतलब डिसोल्यूशन हो जाता है। दैन कॉमन सील की बात करें, यहाँ पे सिग्नेचर होता है एंड एवरी कंपनी के पास खुद की सील होती है। यहाँ पे भी सिग्नेचर LP और L पे भी इसकी खुद की कॉमन सील होती है, यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है। दैन फॉर्मेलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे वेरियस डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एंड अभी वेरियस डॉक्यूमेंट्स लगते हैं डिक्लेयर करने के लिए। पार्टनरशिप डीड लगते हैं, कुछ एफिडेविट्स लगते हैं। दैन लीगल प्रोसीडिंग्स क्या है, ये सुई हो सकते हैं, सूट भी हो सकते हैं, भी सू एंड सूट हो सकते हैं, यहाँ पे इसे रजिस्टर्ड सू कर सकते हैं। उसका दैन टैक्सेशन, यहाँ पे सेपरेट टैक्सेबल इंटिनिटी है, यहाँ पे भी सेपरेट टैक्सेबल इंटिनिटी है, यहाँ पे कोई सेपरेट टैक्सेबल लीगल इंटिनिटी है। देन व्हाट मीन्स टू बी इंक्लूडेड इन नेम, यहाँ पे सुफिक्स में लिमिटेड और प्राइवेट आ सकते हैं, यहाँ पे सुफिक्स में LLP आ सकता है। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती जिन चेंज ऑफ नेम में यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से। यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से कर सकते हैं। द नेम ऑफ कार्डन कैन चेंज, ये भी चेंज हो सकता है। दैन लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ ओनली लिमिटेड टू द शेयर्स, जो कि शेयर्स तक लिमिटेड हो सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल के लिए पे कंट्रीब्यूट करते हैं उतने के लिए यहाँ पे लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं यहाँ पे। एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस मेंबर डायरेक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं मेंबर्स आ सकते हैं, वे आ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। जो पार्टनर्स होते हैं वो आ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जो पार्टनर्स है वो किसी और कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते फर्म के। देन पावर ऑफ मेंबर एंड डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स होते हैं बस पावर्स होती हैं सारे अफेयर्स को चेक करने की, यहाँ पे भी पावर्स होती हैं। यहाँ पे डे टू डे मैनेजमेंट के पावर्स होते हैं। देन ऑफेंसेस क्या होते हैं, कंपनी डायरेक्टर्स और लायबल, जो पार्टनर्स पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लायबल होते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स और पर्सनल लायबल्स हो सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे E-फिलिंग हो सकते हैं, यहाँ पे भी E-फिलिंग हो सकते हैं, यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग हैज़ टू बी सबमिट मैनुअली, यहाँ पे मैनुअली सबमिट्स होते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह हो जाए, डिजिटल से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दैन ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स ऑफ इंटर, यहाँ पे शेयर्स हम कर सकते हैं एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी, और यहाँ पे राइट्स कर सकते हैं हम। यहाँ पे इंटरेस्ट म्यूचुअल कंसेंट, यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट हो सकते हैं। शेयर सर्टिफिकेट, यहाँ पे इंटरेस्टेड मेंबर कंपनी और डोनेटेड बाय शेयर सर्टिफिकेट, यहाँ पे कुछ प्रोविजंस नहीं है, यहाँ पे भी कुछ प्रोविजंस नहीं है शेयर सर्टिफिकेट को लेके। यहाँ पे जस्टिफिकेशन कंपनी लॉ बोर्ड ऑफ क्या है, CLB, यहाँ पे ओवर दी अफेयर्स, यहाँ पे भी ओवर दी अफेयर्स चेक करते हैं। यहाँ पे भी CLB मतलब कंपनी लॉ बोर्ड यहाँ पे चेक करता है। यहाँ पे कोई जूडिफिकेशन नहीं है। दिन में उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, यहाँ पे 1 लाख होनी चाहिए इन कॉर्पोरेशन की, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे भी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं। देन बुक्स ऑफ कौन से होते हैं, यहाँ पे मस्ट बी प्रिपेयर्ड स्पेसिफिक तो 2013 बोले वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे LLP में जो बोले हैं उतने होते हैं, यहाँ पे कोई एप्लीकेबल नहीं है। मैनर ऑफ कीपिंग बुक अकाउंट, यहाँ पे एक्यूरेट बेसिस होता है, कैश बेसिस और एक्यूरेट बेसिस, यहाँ पे कैश और एक्यूरेट बेसिस होता है। देन फिलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट का बैलेंस शीट PNL होता है एंड ROC के पास फिलअप होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए, यहाँ पे कोई एप्लीकेबल नहीं है। देन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे ऑडिट ऑफ अकाउंट मैनुअली होता है, यहाँ पे होता है 40 लाख से लेकर 25 लाख तक के, यहाँ पे ऑडिट्स होते हैं, यहाँ पे प्रोविजंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मोड ऑफ सर्विस डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी सब उन कंपनी डायरेक्टर्स के पास जाना चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिकली जा सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू नहीं जा सकते, सिर्फ मैन्युअली जा सकते हैं। द एनुअल रिटर्न की बात करें तो ROC के पास जाना चाहिए, जो एनुअल रिटर्न होता है ROC के पास जाना चाहिए, भी कुछ एप्लीकेबल नहीं है। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं और जो डायरेक्टर मैनेजिंग पार्टनर्स होते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए एंड मिनिमम 3 होने चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए। यहाँ पे 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो जाए, यहाँ पे कोई कैप नहीं है मिनिमम पार्टनर्स के लिए। एंड द नीड फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, डायरेक्टर्स होते हैं मेंबर्स, डायरेक्टर नीड नॉट टू बी मेंबर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें मेंबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं उन्हें पार्टनर बनने की, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं उनको पार्टनर बनने की नहीं ज़रूरत है। और मैनेजर पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर बन सकता है फर्म के। एंड जो मीटिंग्स होती है शेयर होल्डर्स की, वो स्पेसिफिक टाइम में होनी चाहिए, यहाँ पे भी स्पेसिफिक टाइम में होनी चाहिए, अभी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। जो पब्लिकेशन नेम्स है ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस पब्लिकेशन कर सकते हैं, एंड जो ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस लेटर
एड्रेस वगैरह बता सकते हैं, यहाँ पे इसको से एप्लीकेबल नहीं है। देन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स क्या है, राइट ड्यूटी सब कुछ जैसे रेजोल्यूशंस बताता है, यहाँ पे भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बताती है, यहाँ पे डायरेक्टर्स बताते हैं। द मिनट्स कौन से होते हैं, डिसीजंस टेकन, डिसीजन टेकन इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर शोल्डर, यहाँ पे रिकॉर्ड्स होते हैं, यहाँ पे भी मिनट्स में रिकॉर्ड्स होते हैं 35 डेज़ के अंदर, कोई एप्लीकेबल नहीं है। तो ऑपरेशंस मीन्स मैनेजमेंट होते हैं, इलेबरेट मतलब प्रोफेशंस बताते हैं कैसे करने में से मैनेजमेंट को हैंडल, और यहाँ पे भी ऑपरेशन में मैनेजमेंट बताता है, यहाँ पे कोई ऐसी प्रोविजंस नहीं है। एंड वोटिंग राइट्स, यहाँ पे वोटिंग राइट्स होते हैं पर पोर्शंस में होते हैं, यहाँ पे ईच मेंबर हैज़ ओनली 1 वोट, और यहाँ पे कुछ ऐसे वोट वगैरह कुछ एप्लीकेबल नहीं है। सो येस, योर auditing and secretary practice is over. This was the last chapter of your book, that is emerging issues in company law. I hope you like this video, understand this video. I hope you subscribe my channel. So see you next video. Until the next video, take care.